नमस्कार। चलिए आज पौधे और जंतु ऊतकों की दुनिया में एक तेज सफर पर निकलते हैं। ये जीवन के वो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम 50 सवालों की एक फ्लैश रिव्यू के जरिए समझेंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि एक विशाल सैकड़ों साल पुराने पेड़ और एक नन्ही सी फुर्तीली हमिंगबर्ड में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? जवाब है उनके सूक्ष्म निर्माण खंड, जिन्हें हम ऊतक या टिश्यूज कहते हैं। यही वो चीज है जो हर जीव को आकार देती है। तो चलिए इन्हीं अद्भुत संरचनाओं को थोड़ा और करीब से जानते हैं। शुरुआत हम पौधों से करेंगे। देखते हैं कि ये कैसे बढ़ते हैं और कैसे इतने मजबूत खड़े रहते हैं। तो सबसे पहले ये ऊतक होता क्या है? सीधी सी बात है, ये एक ही तरह की कोशिकाओं का एक ग्रुप है जो मिलकर कोई एक खास काम करता है। बस यही है इसका मूल सिद्धांत। तो पौधे का ग्रोथ इंजन क्या है? वो है मेरिस्टेमेटिक ऊतक। अब ये मिलता कहाँ है? जड़ों और तनों की नोक पर होता है एपिकल मेरिस्टेम, जिससे पौधे की लंबाई बढ़ती है। तने की मोटाई बढ़ाने का काम है लेटरल मेरिस्टेम का, और घास के इंटरनोड्स में इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। अब बात करते हैं पौधे के सपोर्ट सिस्टम की। स्क्लेरेन्काइमा अपनी मोटी दीवारों वाली मृत कोशिकाओं से पौधे को चट्टान जैसी मजबूती देता है। वहीं दूसरी तरफ कोलेनकाइमा इसे लचीलापन देता है, जिससे टहनियां तेज हवा में बिना टूटे झुक पाती हैं। पेरेन्काइमा को पौधे का ऑलराउंडर कह सकते हैं। ये जीवित कोशिकाएं भोजन जमा करती हैं। जब इनमें क्लोरोफिल होता है तो ये क्लोरेनकाइमा कहलाता है और फोटोसिंथेसिस करता है। और जलीय पौधों में यही एरेनकाइमा बनकर उन्हें तैरने में मदद करता है। चलिए अब जरा पौधे के अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि इसकी अंदरूनी पाइपलाइन और बाहरी सुरक्षा कवच कैसे काम करते हैं। इसे पौधे का वैस्कुलर हाईवे समझिए, एक तरह की टू वे सड़क। जाइलम, जिसमें ट्रेकीड्स और वेसल्स होते हैं, वो जड़ों से पानी और खनिज को ऊपर की ओर ले जाता है, और फ्लोएम अपनी जीवित सीव ट्यूब्स की मदद से पत्तियों में बने भोजन को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। पौधे अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? सबसे बाहरी परत है एपिडर्मिस। इसके ऊपर क्यूटिन की एक मोमी परत होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जो पानी के नुकसान को रोकती है। गैसों के आने जाने के लिए स्टोमेटा नाम के छोटे छिद्र होते हैं, और कॉर्क में सुबेरिन होता है जो इसे पूरी तरह वाटरप्रूफ बना देता है। अच्छा, पौधों की दुनिया से निकलकर अब हम जंतु जगत की ओर बढ़ते हैं। समझते हैं कि जानवरों का शरीर किन बुनियादी ऊतकों से मिलकर बना है। बात बहुत सीधी है। जानवरों में मुख्य रूप से सिर्फ 4 ही तरह के ऊतक पाए जाते हैं। जी हां, सिर्फ 4। पहला है एपिथेलियल ऊतक। ये शरीर की बाहरी और अंदरूनी सतहों को ढकता है, यानी एक तरह की लाइनिंग बनाता है। इसका काम है सुरक्षा और स्राव। जैसे खून की नलियों के अंदर की परत स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है, और सिलिएटेड एपिथेलियम में बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जो चीजों को आगे धकेलती हैं। दूसरा और सबसे विविध है कनेक्टिव ऊतक। जैसा नाम वैसा काम, ये शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है। और आप हैरान होंगे कि खून और हड्डी दोनों ही एक तरह के कनेक्टिव ऊतक हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, एक मैट्रिक्स जिसमें कोशिकाएं बिखरी होती हैं। इसी कनेक्टिव टिश्यू के 2 खास खिलाड़ी हैं, टेंडन और लिगामेंट। याद रखने का सरल तरीका, टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, जबकि लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। कुछ और विशेष संयोजक भी हैं, जैसे एडिपोज ऊतक जो शरीर में फैट जमा करता है, कार्टिलेज जो हमारी नाक और कान में पाए जाने वाला लचीला ऊतक है, और एरियोलर ऊतक जो अंगों के बीच की खाली जगह को भरने का काम करता है। अब आते हैं आखिरी 2 प्रकार के जंतु ऊतकों पर। यही वो ऊतक हैं जो जानवरों को चलने फिरने और सोचने समझने की काबिलियत देते हैं। तीसरा है नर्वस ऊतक, यानी शरीर का कमांड सेंटर। शरीर की सारी गतिविधियों पर इसी का कंट्रोल होता है। इसकी सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन, जो बिजली के सिग्नल्स यानी इंपल्स के जरिए पूरे शरीर में तेजी से सूचनाएं भेजता है। और चौथा है मस्कुलर ऊतक, शरीर का इंजन रूम। ये 3 तरह का होता है। स्केलेटल मसल जो हमारी मर्जी से काम करती है, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां। स्मूथ मसल जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे आंतों की मांसपेशियां। और कार्डियक मसल जो सिर्फ और सिर्फ दिल में पाई जाती है, और ये भी अनैच्छिक है।
और कार्डियक मसल के बारे में सबसे असाधारण बात क्या है? ये वो एकमात्र मांसपेशी है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके, बिना थके काम करती है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट समेटते हैं और देखते हैं कि ये ऊतक हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? पहली बात, ऊतक कोशिकाओं के खास समूह हैं। दूसरी, पौधों में ये वृद्धि, सहारे, परिवहन और सुरक्षा का काम करते हैं। तीसरी, जंतुओं में ये 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। और सबसे जरूरी बात, हर ऊतक की बनावट उसके काम के हिसाब से एकदम परफेक्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऊतक जीवन के वो अनदेखे आर्किटेक्ट हैं जो पर्दे के पीछे रह के सब कुछ बनाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी अनदेखी प्रणालियां हैं जो हर पल हमारी इस दुनिया को बना रही हैं।